Morning student, welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss class 9 circle theorem 10.11 in which theorem is that sum of the either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 और इसी को दूसरे फॉर्मेट में हम कह सकते हैं द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। ये आप समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एंगल बी, ठीक है, एंगल बी और एंगल डी का सम 180 और एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, वो भी कैसा, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक, तो समझ में आई बात। अब आते हैं आगे, एक एक स्टेप को समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा जरा इस ट्राइंगल को, क्यों, क्योंकि इसमें ये एंगल और ये एंगल और साथ में ये एंगल, इनका सम 180 होना तय है। तो इसी के बिहाफ पे काम मुझे करना रहेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे की। आगे में हम अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे दे क्या रखा है, तो आप कहोगे ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये दे रखा है, कोई डाउट नहीं ना। अब मुझे प्रूव क्या करना, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। ओके, कॉन्स्ट्रक्शन में आते हैं, बात करते हैं। तो जॉइन A टू C, आप देखिए A को C से मिलाया गया और B को D से मिलाया गया। समझ में आई बात, इतने समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ ये है कि आप जानते हैं कि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब समझिएगा, आप देखें ज़रा, इस सेगमेंट पे ये एंगल बन रहा और ये एंगल बन रहा, तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे अगर नज़रिए से देखा जाए तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो रहा होगा, सेम बन रहा होगा। ठीक है, तो आइए काम करते हैं सबसे पहले प्रूफ में कि एंगल ACB कहाँ है, ACB ये एंगल, ठीक है, और साथ में एंगल ADB देख रहे हो, ये D है, ये C है, ये B है और ये A है। ये आपस में ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑलवेज भी इक्वल। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें ज़रा दूसरे नज़रिए से देखिए, एंगल BAC कहाँ है, तो BAC ये है, ठीक है, ये वाला। अब इधर देखिए BDC कहाँ है, ये है, तो ये दोनों भी सेम हो गए, कहानी वही है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑलवेज भी इक्वल। ठीक है, समझ में आई बात। यानी ओवरऑल आपने अभी तक क्या क्या किया, पहले तो इस वाले वो सर्किल सेगमेंट को लिया है और इस वाले सर्किल सेगमेंट को लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि मुझे ये और ये का यूज करना है, इस एंगल का यूज करना है। ठीक है, इसीलिए लिया, तो दिमाग में बैठ गया क्यों लिया। अब आते हैं आगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर लें, इनको और इनको ऐड कर लें, तो कुछ ऐसा नज़ारा आएगा, एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल BDC, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब बताइए ज़रा ध्यान से देखें तो जो D वाला पार्ट है, ठीक है, यानी ये वाले पार्ट जो है, तो मैं कहूँगा ADB यानी इतना एंगल, और इधर देखिए BDC कहाँ है, तो आप कहोगे BDC तो ये है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये ओवरऑल एंगल D बन जाता है कि नहीं, D बन जाता है। तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, एंगल D, इसीलिए इतने की जगह मैंने क्या लिख लिया, D, और ये वही चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि पहले आपने अभी क्या किया था कि आपने ये लिखा था और एंगल D लिखा था। ठीक है, इन दोनों में ही मैं ऐड कर देता हूँ एंगल ABC, आप ऐड कर दोगे। तो अब बताइए, अगर एंगल ABC अगर दोनों में ऐड कर देते हैं तो मैंने, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल B कहाँ है, ये वाला है ABC, और इधर देखें ये इतना एंगल और उधर से वो उतना एंगल, ये पूरा ही एक ट्राइंगल बना रहा और इसका सम मैं क्या लिख सकता हूँ, 180, और D को मैं D लिख सकता हूँ और एंगल ABC को मैं प्योर फॉर्म में B लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एंगल B इक्वल टू एंगल D कितना हो गया बेटा, 180। कोई दिक्कत, एकदम आसान था। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल सम प्रॉपर्टीज अगर कहें तो सम का कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल का सम 360, उसमें से एंगल B और D पता ही है, तो B और D की जगह वैल्यू रखेंगे तो एंगल A और C का मान 180 मिलेगा, और यही प्रूफ था। इसको आपको कर लेना, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, तब तक के लिए थैंक यू।